तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट इतना सारा प्यार देने के लिए और 4K प्लस सब्स देने के लिए। ठीक है। तो बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था वीडियो बनाने के लिए कि लास्ट ये 2 मंथ स्ट्रेटजीज, 3 मंथ स्ट्रेटजीज, बट लाइक मौके ही नहीं मिल पा रहे थे। इतना ज्यादा वर्कलोड है यहाँ पे आईएससी में। तो आज मैंने फाइनली बहुत ज्यादा मतलब लाइक अपना करिकुलम छोड़ करके मतलब कहा कि आज शेड्यूल छोड़ते हैं, आज पहले लग जाते हैं। तो आज वीडियो शूट करने बैठ गया। ठीक है। तो सुबह से प्लान कर रहा था और फाइनली ये टाइम मिल गया। ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी क्या मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लाइक अब 45 दिन के आसपास बचे हैं, 45 डेज। तो आपकी इन 45 डेज में बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे आपको टेस्ट सीरीज देनी है, अब कैसे रिवीजन करना है, कैसे इसमें प्रोसीड करना है, मतलब हर एक चीज पे बेसिकली आज डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो गाइस लास्ट तक जुड़े रहना। और लास्ट में मतलब लास्ट में क्या, और अगर आप मतलब आईएससी में मेरी जर्नी कैसे चल रही है इसके बारे में अगर कुछ जानना हो, कैसा मतलब माहौल है यहाँ का। मैं बैंगलोर आ चुका हूँ, अब कैंपस में हूँ आईएससी के। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो तो लाइक पिंग कर देना, उसमें कहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो लाइक वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके। तो ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड रहेगी गेट के लिए कि मतलब कि कैसे अब आपको इन 40-45 दिनों में प्रोसीड करना है। ओके। तो लाइक सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं इन 40-45 दिनों में क्या कर रहा था। तो सबसे पहले तो लाइक मतलब मैं 6 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मेरा मतलब लाइक कॉलेज के फाइनल टर्म्स चल रहे थे, फाइनल एग्जाम्स। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने गेट का, मतलब लाइक छुआ भी नहीं था। कभी कभी लाइक 2-3 दिनों में कोई सब्जेक्ट उठा करके पर्टिकुलर एक रिवाइज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अदरवाइज वो भी नहीं। ठीक है। उसके बाद 26 दिसंबर से 6 जनवरी तक मैंने कहते हैं सिर्फ रिवीजन किया था। सिर्फ रिवीजन इन 6 दिन मतलब 10 दिनों में। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि लाइक आप भी यही करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि इन यहाँ पे ये जो मैंने थोड़ा सा लैग किया था, इसमें आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस टाइम पे मतलब बेसिकली अपना रिवीजन और सबसे ज्यादा ना टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। इसके अलावा कुछ और चीज मत करो। ये मत बिल्कुल मत करना कि अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ हो तो आप उस पर जाकर के फोकस कर रहे हो, उसको जाकर के तैयार कर रहे हो। ये बिल्कुल मत करना। जितना आप पढ़ चुके हो वो पढ़ चुके हो। बस अब ये टाइम जो है रिवीजन का है और टेस्ट सीरीज का है। ठीक है। तो अब आपको रिवीजन पे कैसे अपना फोकस करना है, कैसे टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। ठीक है। तो बहुत बच्चों ने मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी होगी, कुछ टेस्ट दे चुके होंगे, कुछ ने फुल टेस्ट भी देने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो अगर आपने ये सब चीजें कर दी हैं तो आपकी एक्यूरेसी अगर अभी भी नहीं सुधरी है तो अब प्लीज एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एक्यूरेसी ही आपकी वहां पे गेट गेट एग्जाम में लाइक मतलब हेल्प करेगी, आपको वही चीज आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अगर आप लाइक 65 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वो अगर आपको जंप करवा दे रहा है, भले 50 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं ना, तो उन 15 क्वेश्चन की वजह से जो नेगेटिव मार्क्स आपको मिलेंगे वो बहुत ज्यादा आपको पीछे खींच देंगे। वो आपको 50 क्वेश्चन की जगह वो 45 क्वेश्चन पे आपको एक तरीके का वेट मतलब इक्वल वेटेज पे ले आएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी सही होना इज लाइक अ वेरी मतलब बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। तो अगर एक्यूरेसी सही नहीं है, मैं कहूंगा 90+ आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, 90% प्लस एक्यूरेसी। ओके। तो मैंने इसी चीज पे अपनी कंसिस्टेंसी मतलब लाइक जब से मैंने इस टेस्ट सीरीज के बारे में जब भी आपको बताया होगा तो मैंने एक्यूरेसी जरूर बोली होगी कि एक्यूरेसी बहुत ही मतलब लाइक फायदेमंद वाली चीज होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। तो उससे जरूर तो मैंने इस टाइम तक मेरी दिसंबर एंड तक मेरी मतलब लाइक दिसंबर एंड क्या जनवरी 10 तक मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 95 के आसपास आती थी, 92, 94, 95 मतलब इसी रेंज में हमेशा चलती थी। तो इट इज वेरी गुड कि आपकी अगर एक्यूरेसी आप भले 45 क्वेश्चन 65 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बट 45 में से आपके अगर सिर्फ 1-2 गलत है या 3 भी मैक्सिमम गलत है तो इट इज वेरी गुड। मतलब एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप भले कितने भी क्वेश्चन लीव करो। ठीक है। ये चीज आपने एनालाइज भी करी होगी, अगर आपके 45 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं और कहते हैं अगर आपके एक दो मतलब आपने 47 से 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 45 सही है तो आपके बहुत इजिली 45 मतलब 65 प्लस स्कोर आ जाता है। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना। तो अब आते हैं टेस्ट सीरीज पे आपको कैसे मतलब प्रोसीड करना है। ओके। तो टेस्ट सीरीज पे लाइक मतलब मैं क्या करता था कि एक एक दिन में दो दो भी टेस्ट सीरीज दिए हैं मैंने, 2 टेस्ट भी दिए हैं। ठीक है। तो ये चीज आप मत करना, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने ना टेस्ट सीरीज का जो टाइम मतलब फुल टेस्ट जब देने स्टार्ट किए थे तो 6 जनवरी के बाद स्टार्ट करे थे। ठीक है। और हमारा पेपर जो था वो लाइक मतलब स्टार्ट में हमें मतलब लाइक फेब में पढ़ रहा था, बिल्कुल बिगनिंग में फर्स्ट वीक ऑफ फेब में। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ था तो मैं पैनिक कर गया था, तो मैं कभी कभी दो दो टेस्ट भी देता था। ठीक है। तो ये आप मत करना, क्योंकि आपका पेपर 13 फेब को है, बहुत इजीली आप लोग उसे पूरा कवर अप कर लोगे अपने। तो अगर आप 1 जनवरी से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपके पास 40 टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है।
तो पर डे एक टेस्ट देना, उसके बाद आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने में आपके पास 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी जा रहे हैं ना, तो इट इज गुड। मतलब लाइक कोई पैनिक होने की बात नहीं है कि यार मैंने बस एक ही टेस्ट दिया और मेरा पूरा मतलब 6-7 घंटे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करो, क्योंकि इस बार एमएसक्यू आने वाला है और आईआईटी बॉम्बे लाइक मतलब कि ऑर्गेनाइज करवा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी बॉम्बे पेपर बनाएगा, पेपर तो सब मिलके बनाते हैं। आईआईटी बॉम्बे थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज करने आने का उसका तरीका अलग है। तो एमएसक्यू जो अच्छे खासे मतलब लाइक उसमें गलत हुआ, आपकी गलती हुई, तो इफ मतलब नेगेटिव तो नहीं आएगा, बट लाइक मार्क्स तो लूज करोगे ही। मतलब जो आपके अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाओगे। तो एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से करना। कहीं पे भी ऐसा मत करना कि यार मतलब कि सही क्वेश्चन आपने कर दिया है तो उसे आप एनालाइज ना करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। सही क्वेश्चन को भी एनालाइज करना कि हाँ कि आपका जो मेथड सोचा हुआ था वो सही है कि नहीं है। ओके। और गलत क्वेश्चन को तो करना ही करना है एनालाइज। जो आपने क्वेश्चन लीव करे हैं वो क्यों लीव करे हैं, कौन से टॉपिक में आप कहाँ पे पीछे रह गए थे। तो कई बच्चे अब क्या करते होंगे, जो टॉपिक गलत हुआ सिर्फ उस पे जाकर के रिवाइज कर लेते होंगे। तो इट इज ऑल्सो गुड, मतलब कि बट मैं क्या करता था, मेरा कोई जैसे मान लो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का गलत हो, मतलब मैंने छोड़ दिया या गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता था, 2 दिन पे मैं रखता था कि आज वाले टेस्ट, आज वाले डे पे और कल वाले डे पे जितने मैंने टेस्ट दिए हैं उसमें किस किस सब्जेक्ट्स का मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं और किस किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स ही हो जाते थे, ठीक है। एक दो सब्जेक्ट्स नहीं होते थे जिनमें मैं मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंट था, उनके नहीं होते थे। बाकी ऑलमोस्ट सभी के गलत हो जाते थे थोड़े बहुत। तो अब जो मैं एक दिन का टाइम रखता था, 1.5 दिन का, उसके बाद उनमें मैं रिवीजन करता था अच्छे से। मतलब उन टॉपिक्स का तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक से हुए वो तो करता ही करता था, ऑलमोस्ट उसके आसपास के टॉपिक्स के भी मतलब ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट ही मान लो रिवाइज करता था। आपका इस टाइम तक इतना रिवीजन हो गया होगा, 3-4 बार तो होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग अब रिवीजन साथ साथ टेस्ट के करने लगो इस तरीके से, जिससे कि आपको लास्ट में ना बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम आपको रट जाए वो कॉपी, जो आपने नोट्स बनाया ना वो आपके पूरे दिमाग में बैठे हो। अब कोई पूछे ना कि ये वाली कौन, तो आप सीधे वो पन्ना खोल के दे दो हाँ ये रहा भाई, ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लास्ट में हो जाना चाहिए। तो वो सारा हो जाएगा, इतना मत सोचना वो कैसे होगा, आप रिवाइज करते रहो, वो चीजें बनती चलती चली जाएंगी। ओके। तो अब आते हैं कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन। ये तो वही कैसे आपको इसमें टेस्ट सीरीज और कैसे मतलब लाइक अपना शेड्यूल फॉलो करना है, कैसे रिवीजन करना है। अब बहुत बच्चे अब मतलब होता है ना, डीमोटिवेट होते हैं कई बच्चे, मतलब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे प्लेसमेंट लग चुकी होगी कई बच्चों की। तो पैनिक हो जाते हैं, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अब मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो इसमें कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे मतलब ये सब करें वो सब करें, उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लाइक अब मैं कुछ आपको मोटिवेशन मतलब लाइक बताऊंगा चीजें, तो लाइक यू विल फील कि मतलब हाँ यार इट्स गुड, बट मतलब बट जब आप अप्लाई करोगे ना तो कहोगे यार ये तो पागल बना रहा है, मतलब ठीक है। तो ये मेरे साथ भी था। लाइक यू विल नॉट मतलब कि हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, मतलब आप लाइक मतलब कि वो होता है ना कि मतलब अंदर से मतलब कि थोड़ा सा मतलब इतना प्रेशर वाला पेपर है आप जिसके लिए मतलब तैयारी कर रहे हो 2 साल से 1 साल से, ठीक है। वो आने वाला है तो प्रेशर इज लाइक मतलब कि वो जेन्युइन है रीजन कि हाँ आपको प्रेशर आएगा ही आएगा। मोटिवेटेड आप फुल टाइम नहीं रह सकते कि हाँ मतलब कि यार मैं ये कर लेता हूँ मोटिवेटेड हो जाऊंगा, ठीक है। बट आप स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हो। ओके। तो स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है ज्यादा, तो लाइक कोई फनी वीडियोस देख लो, कुछ मतलब मोटिवेटेड वीडियोस देख लो, आप जो जो भी आपको पसंद है, अपना पैशन फॉलो करते हो, थोड़ा सा वो आपको ही कहेगा कि यार खेलना भाई, इस टाइम पे कौन खेलता है, ठीक है। कुछ नहीं यार, आधे घंटे खेल लो ना। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट लवर हो, वॉलीबॉल लवर हो, टेबल टेनिस लवर हो, कुछ भी खेलते हो, मतलब लाइक तो आधे घंटे उस स्पोर्ट्स को मतलब डेडिकेट कर दो, एक सप्ताह में 2-3 बार कभी भी, ठीक है। तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा ना, तो यू विल फील मतलब कि एनर्जेटिक की मतलब हाँ यार मैं अब अच्छा सा अपना 100% दे सकता हूँ। तो यू विल नॉट मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा मोटिवेटेड ही रहोगे आप हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बहुत सारे अप एंड डाउन आने वाले हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में अप एंड डाउन आपको दिखने वाले हैं। कभी बहुत ज्यादा कम नंबर आएंगे, कुछ सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो लाइक मतलब मोटिवेशन का बहुत ज्यादा लैक होने वाला है, ठीक है। तो मोटिवेशन मत समझना कि मोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। मोटिवेशन आपको मिलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप कितना उसमें डेडिकेटेड हो, आप अपने आप से compete कर रहे हो, यू आर नॉट competing विथ अदर्स। मोटिवेशन तभी आएगी कि हाँ यार मेरे को अपने आप से पिछली बार से बेटर प्रूफ करना है अपने आप को, ठीक है। तो मेरे पिछले टेस्ट में इतने आए थे तो मुझे नेक्स्ट टेस्ट में इतने इतने लाने हैं। तो यही मोटिवेशन इसी से बन सकती है। दूसरों को देख करके हमेशा डिमोटिवेशन ही आने वाली है कि उनके यार प्लेसमेंट हो गए, उनकी वो कुछ और कर रहे हैं जिंदगी में, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो इसमें लगे हुए हैं। तो इससे डिमोटिवेशन ही आने वाली है। दूसरों को मत देखना, अपने आप से ही बस मतलब मोटिवेशन पा सकते हो, ठीक। और बाकी स्ट्रेस के लिए आपको बताया मैंने कुछ, जो अपना पैशन है आपका वो फॉलो करो, स्ट्रेस उसी से रिलीफ होगा, ठीक है।
तो अब भाई कहते हैं सारी चीजें मोस्ट ऑफ डिस्कस हो गई हैं, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, क्या आपका रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए, स्ट्रेस और मोटिवेशन की बात हो गई, ठीक है। तो अब आते हैं कि लास्ट के 15 दिनों में मैंने क्या शेड्यूल अपना जो चेंज मैंने जैसे मतलब बताया आपको, मैं 2 कभी देता था, कभी 1 देता था, एनालाइज करता था, रिवीजन करता था, ठीक है, ये शेड्यूल मेरा भी था, मैंने आपको बता दिया। अब क्या मैंने ये शेड्यूल चेंज करा अपने लास्ट जो वीक्स मतलब लाइक 15-20 दिनों में, वो क्या कुछ चेंजेस करे? तो हाँ, मैंने चेंजेस कर करके देखे, मॉडिफिकेशंस करे, लाइक मतलब कि मेरा पहले क्या अप्रोच होता था, मेरा पहले अप्रोच होता था कि जैसे मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने 1 नंबर से स्टार्ट किया, फिर 2 नंबर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैंने इन इन चीजों को ना बार बार मॉडिफाई करके देखा कि मेरे नंबर अगर स्टक कर जा रहे हैं कहीं पे, जैसे कि मेरे नंबर अगर 50 पे स्टक कर गए, कि यार 2-3 बार टेस्ट दिया मैंने सेम प्रोसीजर से, तो 50 पे स्टक हो गया मैं, ठीक है। तो हो सकता है मेरे को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ, अब की बार मैंने एप्टी वाले क्वेश्चंस को नहीं देखा, मैंने 2 नंबर से स्टार्ट करा, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड तेज चलता है, तो मैंने 2 नंबर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेटजीज बहुत बार चेंज करी थी, 5 मतलब 3-3 टेस्ट के लिए सेम सेम स्ट्रेटजी रखता था, जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट बेस्ट लगती थी, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट लगता था, वो मैं अपनी फाइनली आगे मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं वही आप भी फॉलो करो, बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद स्ट्रेटजी बनाओ, लाइक मतलब कि आपको अगर जैसे होता है ना, मैंने क्या किया था, जो फाइनल स्ट्रेटजी थी मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि मेरी फाइनल स्ट्रेटजी क्या थी, हो सकता है आपको भी हिट कर जाए, वो आप एक बार ट्राई मार लेना, तो क्या पता आपको कुछ बेनिफिट मिले उससे। तो ये कहूंगा कि अपनी अपनी मतलब क्या स्ट्रेटजीज डिफरेंट कर करके देखो, पहले मतलब कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इजी होते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस, तो अगर आप ज्यादा हिट कर लोगे तो आपको टाइम, अब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो वो वाली चीजें, कई का होता है माइंड बहुत तेज चलता है, शार्प एकदम की पहले स्टार्टिंग में तो 2 नंबर के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटजीज आपको खुद चेक करनी पड़ेंगी कि आपको किसमें परफॉर्मेंस आपका बेस्ट है। तो मेरी जो फाइनल स्ट्रेटजी निकल के आई थी, मेरी जो जिसमें मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहती थी, वो ये थी कि मेरे को सबसे पहले एप्टी अटेंड करना है, ठीक है। तो एप्टी में मैं क्या होता था कि बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर जाता था सारे के सारे क्वेश्चंस, बहुत ही कम टाइम में। तो इससे क्या फायदा होता था, एक तो प्रेशर रिलीफ हो गया कि हाँ यार इतने क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मेरे इतने जल्दी खत्म हो गए, अब 55 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ इतनी देर में। तो लाइक ये वाला जो ड्यूरेशन होता था, तो मतलब बहुत अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता था कि हाँ यार अब बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ कुछ बढ़िया चीजें थी। तो मैंने ऐसे ऐसे ही अपना फाइनल एग्जाम में भी अटेंड किया था पेपर, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज हिट करती है तो इस पे आप ट्राई मार लेना, बाकी चीजें अपनी स्ट्रेटजी अपनाते रहना, देखते रहना कैसा क्या है, ठीक है। और बाकी यही था पूरा का पूरा, एंजाइटी कैसे मतलब सब कैसे हैंडल करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। स्ट्रेस के लिए लाइक यू कैन लाइक फॉलो योर पैशन, मोटिवेटेड आप सेल्फ से रह सकते हो, बाकी मैं किसी और से नहीं कहूंगा कि कहते हैं किसी और को देखो आप, ठीक है। बहुत बच्चे मेरे टाइम पे मेरी प्लेसमेंट भी नहीं हुई थी, मैंने भी कहीं नहीं बैठा था, ठीक है। तो प्लेसमेंट मेरे को भी बड़ी टेंशन होती थी यार, प्लेसमेंट क्या होगी यार, सब लोग लेके भाग रहे हैं प्लेसमेंट, कुछ जा रहे हैं एंड्रॉइड में, कुछ जा रहे हैं कहते हैं उसमें मशीन लर्निंग फील्ड में, अपन बैठे हैं तो लाइक इट्स टोटली ओके, ठीक है। तो यू विल गेट एनफ टाइम आफ्टर द गेट, ठीक है, कि आप उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर सको, प्लेसमेंट के लिए बैठ सको। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गेट पे फुल ऑन फोकस करो, गेट अच्छे से दो, ठीक है। और गेट में अगर हो गया ना, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ यार उस बंदे ने कुछ पाड़ लिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाकी अभी मैं कोशिश करता रहूंगा और वीडियोस लाने की, ठीक है, गेट के पहले जितनी मतलब आपको थोड़ा मोटिवेशन देने की। तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है। और आईएससी के बारे में मेरा कैसा शेड्यूल चल रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ लाइव वाइव जानने के बारे में, कैंपस टूर के बारे में कुछ भी जानना हो, तो लाइक यू कैन पिंग ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।